हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता। मेरा बोलना कईयों को अच्छा नहीं लगता। सही बात है ना? नहीं है। कईयों को पता क्यों नहीं लगता? ऐसे ही जब जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे ना, जब प्रभु बोलता था ना, उनको भी अच्छा नहीं लगता था। उससे ये पता लग जाता है कि उसके अंदर कैसी आत्मा कैसी काम कर रही है। जबकि प्रभु को पता है, आपको लिखा है कि उसको पहाड़ से गिराने के लिए भी गए, उसको पथराव भी करने के लिए गए, लेकिन प्रभु ने कहा था कि मेरा समय भी, लेकिन जिस समय वो पकड़ाए गए उसने ये बात कही कि अभी तुम्हारा समय है, उद्धार का समय है, इसलिए वो पकड़वाया गया। ठीक है, अब ये हम वचन निकालेंगे मत्ती का चैप्टर 12-33 पढ़ेंगे उसका, और उसके बाद अपनी बाइबल बंद कर देना। सिर्फ 2 जन बाइबल खोल लेना, बाकी सब बंद कर देना। मैं बताता हूँ यदि पेड़ हाँ को अच्छा कहो, हाँ, देखो क्या है, यदि पेड़ को अच्छा कहो, तो हाँ उसके फल को भी अच्छा कहो, हाँ या पेड़ निकम्मा कहो, हाँ तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। हाँ जी। क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है कि वो आम का है, सेब का है कि इमली का है। ठीक है, हाँ जी। हे सांप के बच्चों, हाँ, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? और शब्द देख लो क्या यूज किया। तो मैं भी आपको डांटता हूँ ना, मैं तो समझ तो फिर भी यूज करना, समझ रहे हो ना? आगे, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? हाँ क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। हाँ भला मनुष्य मन केवले भंडार से भली बातें निकालता है, हाँ। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो बुरा मनुष्य बुरे भंडार से, और अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से। आगे, और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य को कहेंगे, न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा लेंगे। हाँ, हर कोई मनुष्य जो कुछ वो बोलेगा ना, कोई भी मनुष्य जो कुछ वो बोलेगा, उसका उसको लेखा देना होगा न्याय के दिन। देखो लिखा है इसमें। हाँ आगे चलिए। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। क्लियर है? ये अपनी बातों के कारण ही निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है, अभी मैं जो बोलता हूँ ना, जब पवित्र आत्मा उतरा तो किस रूप में उतरा? नहीं, जब 120 में उतरा जुबान के रूप में उतरा। क्या जुबान के रूप में उतरा कि नहीं उतरा? कि बोला जाए, सुनाया जाए। प्रभु ने कहा कि जब तक प्रतिज्ञा की हुई, जिसकी मैंने तुम प्रतिज्ञा की, जब तक तुम पे ना आए तब तक तुम यरूशलेम में ही रुके रहना, लेकिन जब वो आ जाए तुम यहूदिया, समरिया और पृथ्वी की छोर तक ठहरोगे ना। बोलना पड़ेगा उसके लिए, इसलिए जुबान उतरा। आज जब मैं बोलता हूँ ना तो फोन बंद कर लेते हैं, बोला पता नहीं किस मुसीबत से पाला पड़ गया, फोन काट देते हैं। जहाँ भी मैं बोलता हूँ कहीं कहते सिर दर्द कर दिया, हमारे पता नहीं क्या बोलता रहता, हमारे समझ में जाएगा। अरे समझ में कहाँ जाएगा? आप समझना नहीं चाहते, आप समझना। इसमें जो अभी आपने पढ़ा है ना, इसमें बोलने के बारे में लिखा है कि आप क्या, अगला क्या बोलता है और आप क्या समझते हो। इसमें 2 बंदों के बारे में बताया गया, एक अच्छा फल और एक बुरा फल। एक में डालना आप आना और जल्दी अपना बढ़ाओ। ये आपका अच्छा पेड़ है, और ये आपका बुरा पेड़ है। ये बड़ा भी है, देखो ना, ये बड़ा भी है। ये जो बुरा पेड़ है ये बड़ा भी है, ये अच्छा पेड़ है, ये छोटा है, ये अच्छा है। ठीक है, अभी आप निकालना, एक को आप बंद कर दो, बाकी बंद कर दो, सिर्फ आप निकालना। एक निकालो आशा 10 का 10 प्रकाशी वाक्य, और आप निकालना 10 स्केल, और उसका 3 का 2 निकालना, 2 से पढ़ना।
ये जो बुरा पेड़ है ना, ये बुरा पेड़ ये भी फल देता है और इसके फल मीठे हैं। इसके फल मीठे हैं। जो आपको बच्चे बताएगा बिल्कुल मीठा बताएगा। इसके पास कलीसिया ज्यादा है, इसके पास लोग ज्यादा है, इसके पास भीड़ इसके पास बहुत ज्यादा है। ये जो बात बताता है ना, ये भी फल देता है, ये भी फल देता है, ये भी प्रभु का है, ये भी प्रभु का है, ये भी यीशु का प्रचार करता है, ये भी यीशु का प्रचार करता है। इसके फल है वो मीठे हैं, लेकिन बाद में वो कड़वे हो जाते हैं, पेट में बाद में कड़वे हो जाते हैं। इसके मीठे हैं, इसके पास खूब भीड़ बहुत दबा के, क्योंकि इसके फल क्या है? मीठे हैं। इसके फल मीठे हैं। कैसे मीठे हैं? अब आप निकालना मत, तुमसे मैं आपको बताता हूँ। आप पढ़ोगे दूसरा तिमोथी उसका 4:3 में लिखा है कि वो समय आएगा कि लोग खरा उपदेश नहीं सुनेंगे, अपनी कानों की खुजली के चलते वो ऐसे उपदेशों को ढूंढेंगे जो उनकी इच्छा के अनुसार बोले, उनकी इच्छा के अनुसार बोले, है ना। जो जो बोलोगे, जो जो आप चाहते हो वो ये बोलेगा, आप खुश हो जाओगे आप लोग, क्योंकि फल मीठा है ना भाई, फल मीठा है। ये आपको मीठी चीज देता है, शुगर कर देगा यार मीठा बोल बोल के। आगे का नहीं पता, इस समय का बता रहा है। और ये क्या कहता है? एक मिनट पढ़ना, 10 का 10 पढ़ो, प्रकाशित वाक्य ये पढ़ेगी, पढ़ो, अच्छा पढ़ो। अंत में वो छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। हाँ, उस स्वर्गदूत से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी। वहाँ मेरे मुंह में मधु सी मीठी लगी। मधु में दूसरे फल दिया, मीठा लगा, पर क्या? पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। पेट मेरा क्या हो गया? कड़वा हो गया। मुंह में मीठा लगा, इसका तो पूरा मीठा है। और ये जो बोलता है वो पहले मीठी लगी, लेकिन पेट में कड़वी हो जाएगी होगा। अभी वो पढ़ो स्केल का 3 का 2 पढ़ो, क्या लिखा उसमें? इसीलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। आगे पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, हाँ। हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अपनी अंतड़ियां भी इसमें भर ले, अपनी अंतड़ियां पूरी इससे भर ले। ये कहता है अपनी अंतड़ियां इससे भर ले, पूरी भर ले। क्यों भर ले? क्या वजह है? क्यों उसके पेट में वो वचन कड़वे क्यों हुए? वो पुस्तक कड़वी क्यों हुई? आगे बताओ तो, पढ़ो। अंत में मैंने उसे खा लिया, हाँ। और मेरे मुंह से वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। हे मनुष्य के संतान, हाँ। तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। उनको क्या सुना? मेरे वचन सुना। ये कहता है कि आप वचनों को क्या कर ले? अपनी अंतड़ियों में भर ले और जाके वचन सुना, जाके वचन सुना, जाके वचनों को अपनी अंतड़ियों से भर ले। अभी जब आप ये चीज सीख लोगे, जब आपको वचन पढ़ना आ जाएगा, बोलना आ जाएगा, सीखना आ जाएगा, तो आपके पेट में नहीं वो रहेगा, वो फिर आपसे वापस होके पावर होके बाहर निकलेगी। आप इसको कह रहे हैं कि मेरे पेट में कड़वा हो गया। आप दोनों जगह पढ़ना, दोनों जगह में ये बात लिखी है कि तू जा और प्रचार कर। इसे यहाँ भी लिखा है प्रचार कर, वहां भी पढ़ोगे लिखा कि प्रचार कर, ठीक है। लेकिन ये चीज नहीं था, ये आप इसकी अपनी वो है, हाँ, ये अपनी बताएगा ये जो है। फिर इसके पास एक और चीज है, ये जो बड़ी भीड़ है ना, ये क्या कहेगा कि मैं तो क्या करूँगा, मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। ये भी कर देता है, ठीक है। इसके बाद यीशु है, इसके बाद यीशु है, और ये क्या करता है? बड़े बड़े काम करता है, अद्भुत काम करता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या लिखता है? इसके लिए प्रभु क्या लिखता है? मत्ती उसका 7:21 में लिखता है कि हे प्रभु करने वाले स्वर्ग राज्य में। वो तो कहेगा कि पिता, कि मैंने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया, मैंने तेरे नाम से रोगों को है ना, रोग चंगे कर दिए। लेकिन प्रभु कहता है कि भाई मैं तो तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। और ये क्या कहता है? इसको प्रभु कहता है अपना 15 यूहन्ना 15 उसके 7 में, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया भी था। कह रहा है कि
जिसके पास मैं हूं और मेरी बातें भी हैं। यीशु कहता है कि जिसके पास मैं हूं और मेरी बातें भी हैं, है ना, वो प्रभु से जो मांगेगा वो, हाँ, जो चाहे मांगे वो उसके लिए हो जाएगा। ये इसका कहना है। इसके पास यीशु है लेकिन यीशु की बातें नहीं है, यीशु की शिक्षा नहीं है। फिर लिखा है कि तुम इसको पहचानोगे कैसे। लिखा है ना, फल के बारे में लिखा ना, तुम आप लोग कैसे पहचानोगे। ठीक है, प्रकाशित वाक्य उसके चैप्टर पढ़ना देखना नहीं, उसका चैप्टर 3 और 18 में लिखा है। 18 में क्या लिखा है कि अपनी आंखों में सुरमा डाल। क्या डाल? कहाँ है सुरमा? सुरमा कहाँ है? वचन का सुरमा डाल तो तू साफ साफ देखेगा। तो तू क्या करेगा? तू साफ साफ देखेगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? हमें वचन का सुरमा डालना पड़ेगा, तब आपको पहचान हो जाएगी। ये जो मीठा वचन दे रहा है कि मेरे लिए अच्छा है, ये कड़वा वचन दे रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा है। समझ रहे हो? इसका जो है बहुत मीठा लगता है। और इसका अगर आप पढ़ोगे अपना इब्रानियों 6:12 में लिखा है कि वचन गांठ गांठ और हृदय को आर पार छेदता है ना। वचन ऐसे ही छेदता है। जो वचन आपको छेदता है ना, जो आपको लगता है अंदर, तो वही वचन है जो आपको मीठा लगता है ना। ठीक है, जब प्रभु यीशु की बातें करता था ना, उनको बहुत बहुत ही शास्त्री किसी को ना बड़ी वो होती थी, दर्द होती थी, जलन होती थी उनको। लेकिन वो फिर भी पूछते थे, प्रभु तो हमें सही सही बता दे, भाई तू सच में वही मसीह है। कहता मैं तुम्हें बता तो दिया, लेकिन तुम विश्वास ही नहीं करते। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया वो प्रभु के पीछे हो लिए। इसलिए प्रभु कहता है कि जो मेरी भेड़े है ना, जो मेरी भेड़े हैं, मेरी आवाज सुनेगी और मेरे पीछे खोलेंगी। ठीक है, तो उसमें से बहुत थे जो प्रभु के पीछे हो लिए। और एक समय ऐसा आया जब प्रभु को साथ छोड़ के भी चले गए। आपको पता वो समय कब था? वो तो अलग है, उसको तो लिखा गया था। वो तो लिखा गया था कि जब है ना मैं पाले को मारूंगा और भेड़े तितर हो जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा था जब प्रभु ने कहा कि तुम मेरी मांस खाने की वस्तु है, मेरा लोग वास्तव में पीने की वस्तु है ना। तब वो कहता कि ये इंसान कैसे हमें खाने के लिए अपना मांस दे सकता है। लेकिन ये सब आत्मिक बातें हैं, उनकी बुद्धि नहीं, वो संसारिक सोच रहे हैं। ठीक है, वो प्रभु आत्मिक बातें करता था। प्रभु हमें कभी भी संसारिक बात नहीं, हमेशा स्वर्ग की बात करता था, लेकिन उसको समझ किसी को आती। ठीक है, तो वो ये छोड़ के तो प्रभु को छोड़ के चले गए। उसके बाकी चेले रह गए, 12 चेले रह गए। 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तुम नहीं जाओगे? वो तो छोड़ के चले गए मुझे, कि तुम नहीं जाओगे? तो पतरस ने कहा कि प्रभु है ना, सच्ची बात है तो तेरे ही पास है, तो हम कहाँ जाए, है ना। तो ये जो अच्छा पेड़ है, ये आपको अच्छी रोटी देगा, अच्छा फल देगा। ठीक है, और ये जो है इसकी और बातें भी हैं, इसकी और भी बातें हैं। जैसे हम देखेंगे ना मत्ती चैप्टर 15 और उसका वचन 8-9 में लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप पढ़ोगे मरकुस उसका चैप्टर 7 और चैप्टर 7 में 6-7-8 में उसमें लिखा कि ये है ना इनके होंठ है ना, इनके होंठ तो मेरा नाम लेते हैं लेकिन इनके हृदय मुझसे दूर है। और ये खुद की व्यवस्था बनाता है, ये खुद के नियम बनाता है, खुद के नियम बनाएगा। कैसे? ये कहेगा अभी पाम संडे बनाना है, क्या बनाना है? खुद का ही नियम है इसका, बाइबल में कहीं नहीं है। वो एक घटना जो घटी है, लेकिन ये क्या कहता है, ये है ना, ये प्रभु बोल के बारे में बताता है कि प्रभु की आज्ञा है, प्रभु ने बताया है कि रोटी तोड़ना है। उसका प्रभु कुछ कहते हो ना, मेरे स्मरण के लिए तुम यही क्या करो। तो ये करता है, करता तो ये भी है, लेकिन इसने एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ दिया ना अपनी मर्जी से। वो कहता है कि ये जो नियम है ये धर्म के उपदेश है, ये जो है। तो इस चीज को आप लोगों ने क्या करना है? इस चीज को पहचानना है। लेकिन पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको?
वचन पढ़ना पड़ेगा, है ना। वचन नहीं समझ में आता तो अच्छा मुझे बताओ, एक पेड़ है, जैसे कि हमने यहाँ पेड़ लगाया, अगर वो नहीं बढ़ रहा तो उसका मतलब क्या है? अगर पेड़ है, अगर वो नहीं बढ़ रहा तो फिर वो क्या है? मर गया, है ना। बढ़ नहीं रहा, खत्म हो गया या मर गया वो। ऐसे ही आज ना, ऐसे ही कलीसिया है, कलीसिया। अगर आपकी कलीसिया उन्नति कर रही है, अगर आपकी कलीसिया उन्नति कर रही है तो वो जिंदा है। अगर आपकी कलीसिया उन्नति नहीं कर रही तो इसका मतलब कलीसिया मरी हुई है। और पौलुस क्या कहता है? तो होता पर मरी हुई है। पौलुस क्या कहता है? किसमें लिखा है? चैप्टर 14, है ना, अन्य भाषा जहाँ लिखा हुआ चैप्टर 14 और उसका 12 में लिखा हुआ। 12 में क्या लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। मैं चाहता हूँ, ये पौलुस कह रहा है, लेकिन प्रयत्न करो, ये कोशिश करो कि उन वरदानों से दूसरों की उन्नति हो सके। उन वरदानों से तो क्या आपकी उन्नति हो रही है कि मैं सिर्फ अपनी उन्नति कर रहा हूँ? ये सिर्फ अपनी उन्नति करता है। आप ही तुम्हारे पैसे ये खुद ही विदेश घूमता है आगे, ठीक है, ये खूब आनंद लेता है आप लोगों के पैसे की इंसान, है ना। इसको कुछ नहीं मिलता है, इसको तो मार पिटाई भी होती है, जेल में चला जाता है। ये इसकी जिंदगी है। वो देखने से भी लग रहा है ना, पूरा अच्छे से घिसा भी जाता है। ये इनको कई बार बड़ी इनको दिक्कतें आती है परिवार में, है ना, कई बार पैसा नहीं होता, लेकिन ये इन चीज़ों से निकलता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के पीछे जनता है, इसी के पीछे ये जो बात कहती है ना वो फाइनल है। ये जो कहेगा ना, क्योंकि एक तो ये छोटे ग्रुप में रहता है, चाहता तो है बड़े हुए, लेकिन इसको सुनते बहुत कम है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं चमत्कार। अब मुझे बताओ, अगर चमत्कार अगर बड़ा होता तो प्रभु यीशु मसीह क्या सूली से ना उतरना था? चमत्कारी वाला बड़ा होता, क्या उतरना था वो? तो वहाँ लोगों ने कहा कि अगर तू उतराएगा ना सूली से तो हम तुझ पे विश्वास करेंगे। ये बात मान ली हुई है बाइबल में। तो शैतान ने क्या कहा कि तू उस पत्थर को क्या बना दे? रोटी बना दे। तो क्या प्रभु ने रोटी बना दी? तो क्या वो बन सकती थी रोटी? बताओ, बन सकती थी ना रोटी। लेकिन ये तो बनाता है, सरेआम बना रहे हैं। ये आज के समय में पत्थर से रोटियां बना रहा है, समझ रहे हो है कि नहीं? देखो ये बातें हैं, ये वचन है आज का कि आप लोगों ने कैसे पूरे पेड़ को पहचानना है, कैसे उसके फल को पहचानना है। ठीक है, समझ में आया? क्या समझ में आया मुझे बताओ, कैसे पहचानना? बच्चों को कौन कौन पढ़ता है? बच्चों को मुझे बताओ, आप बैठ दो, कौन कौन पढ़ता है? मैं थोड़ा आपने क्या पढ़ा? मुझे पूछे